यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी स्वभाव, संशयस न धरिया और काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट हुआ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुन ही सुनाई। सोई समम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा क्या करते हैं। छंद। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल, मन जेहि ध्यावहि कही। नीति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति, माया धनी अवतरेउ अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मानी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हें सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों को स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोरठा। लाग न और उपदेशु, यद्यपि कहे वो शिव बार बहु। बोले भी हसी महेशु, हरि माया बलु जानी जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई। परिचय हूँ तब लगी बेटू आऊँ, बट छाई जब लगी तूँ ए हो मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बाढ़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, कहूँ सो जतनो। विवेक विचारी चली सती, शिव आय सो पाए। करी विचारो करो का भाई। इस प्रकार तुम्हारी अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो। भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु वस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहाँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे ना संशय, जाहि विधि विपरीत भलाई नहीं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी तो संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ सामने रच गया है वही होगा, तर्क करके कौन सका विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के भाव प्रभु श्री राम जी थे। दुआ। पुनि पुनि हृदय विचारू, करी धरी सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नरभो। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देखो उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कहे न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जनेऊ सूर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवता के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती के न चाहता हूँ दुराओ, देखूँ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बेहसी रामो मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी बानी प्रभु किन्ने प्रणामो। पिता समेत लेना निज नामो, कहो बहुरी कहाँ वृष के तो। विपिन अकेली फिरों के ही कहत हो तो।
पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि हे वृक्ष के तू शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हो? दो आराम वचन मृदु गुड़ सुनी उपजा अति संकोचु, सती सभित महेश पही चली हृदय पड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और स्नेह भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। फिर डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पराना, जाई उतरू अब देहूँ कहाँ, उर उपजा अति दारुण ताहा। कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटे जनावा, सती दिख कौतुको मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें दूर हुई थी वो दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थ हो जाए। फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर हो वेशा, जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसेना, से वही सिद्ध मुनिस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी आई भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती थी उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सूच चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बदंत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दो सती विधात्री इंदिरा देखे अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादी सूप तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी। देखे जाता रघुपति जेते, शक्ति ना सकिल सकल सुरती ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजे प्रभु देख बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेशों धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश में अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण, सीता देखी सती अति भई सविता, हृदय कंप तन सुधी कछु नाहि, नयन मुदी बेटी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा कहकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी कोय नयन उघारी, कछु ना दिख तहाँ दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरिसा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवा कर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। तो आ गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशलता, यज्ञ परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मासा पुराण दूसरा विश्राम।